अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये ग़ज़वा अहद जहाँ पे हुआ था, इस्लाम की कुफ़ार के साथ दूसरी जो जंग हुई थी वो इस मकाम पर हुई थी। ये अहद का पहाड़ है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अहद से प्यार है और अहद पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है। साइड पे आए और कुफ़ार मक्का इस साइड से आए। ये जो पहाड़ है पहाड़ की ओर की तरफ से आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबा, इस जो देख रहे हैं आप पहाड़ी से जबले रुमा कहा जाता है, इस जबरे रुमा पे आपने 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा फरमाया और आपने फरमाया कि जब तक मेरा दूसरा हुक्म ना आ जाए इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। इब्तदाई तौर पे जो लड़ाई हुई तो कुफार मक्का को शिकस्त हुई, क्योंकि जो ये 50 तीरंदाज सहाबा थे वो माहिर तीरंदाज सहाबा थे। जब वो तीर फेंकते तो इधर जो कुफार मक्का थे वो जख्मी होते, जो नीचे सफ़े बना के सहाबा खड़े थे उन्होंने उनकी गर्दनें काटी। अचानक उनकी जब इतनी सारी मौतें हुई, तकरीबन 31-32 काफिर मारे गए, तो वो मैदान जंग छोड़ के भाग निकले। जब वो भाग निकले तो जो सहाबा खड़े थे उन्होंने कहा कि शायद जंग खत्म हो गई, कुफार मक्का भाग गए हैं। तो उनमें से 41 सहाबा कराम नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो हजरत खालिद बिन वलीद उधर खड़े हुए थे सामने 200 घोड़ा सवारों के साथ। उन्होंने देखा कि ये जबले रुमात खाली हो गई है, तो वो पीछे से मुड़े और पीछे से आके हमला कर दिया। जब उन्होंने हमला किया तो कुफार मक्का का जो भागता हुआ लश्कर था उन्होंने देखा कि खालिद बिन वलीद जबले रुमा पे पहुंच गया है, तो वो भी वापस मुड़े। इस तरह दोबारा शदीद लड़ाई शुरू हो गई। सहाबा कुछ आराम कर रहे थे, कुछ माल गनीमत में मसरूफ थे, कुछ सहाबा जख्मियों की मदद कर रहे थे। तो अचानक जब दोनों तरफ से हमला हुआ तो फिर काफी परेशानी हुई, जिसमें तकरीबन 70 या 72 सहाबा कराम शहीद हो गए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द तकरीबन 30 सहाबा कराम ऐसे थे जो आपको घेरे में लिए हुए आपका दिफा कर रहे थे, जिनमें हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु जो पेश थे, आपकी तरफ चेहरा मुबारक करके अपनी पीठ पर तीर खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जहां से भी देखता मुझे उम्मे अमारा नजर आती थी। हजरत उम्मे अमारा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके दिफा में पेश थी। आप आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पे पहुंचे, ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये जो साए वाली जगह है और रास्ते में जो है ये दरमियान में एक पहाड़ चिरा हुआ आपको नजर आ रहा है। पहाड़ के साए तक जो आप यहाँ पे पहुंचे तो ये पहाड़ अल्लाह के हुक्म से चिर गया, इसने एक गार बना दी और उस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया और आपने फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ।